कार्य तो नहीं किया, सिर्फ बातें करी हैं बड़ी बड़ी। आदमी वार्ड में कभी कोई विकास कराया नहीं। दिल्ली को पूरी नरक बना रखा है जी। दिल्ली में 10 साल से सिर्फ बयानबाजी हुई है। अब कहीं भी चले जाओ रोड पे पूरे गड्ढे हैं, गलियों में पूरा गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है। आज तो जो शीला दीक्षित किया है उसी का ये श्रेय ले रहे हैं, बाकी और इन्होंने कुछ विकास नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं AIR न्यूज़ और मेरा नाम है महक शर्मा। तो आज हम बात करने आए हैं हमारी आम जनता से उत्तम नगर पश्चिम के पास, जहां आनंद विहार के पास, जहां हमारी जनता बात करना चाहेगी कि किस तरह सरकार ने हमारे लिए काम किया है और किस सरकार के काम से खुश है और नाखुशी दिखाते हैं। तो चलिए चलकर बात करते हैं यहाँ के लोगों से। नमस्कार सर, आपका नाम जानना चाहूँगी। नमस्कार जी, मेरा नाम हरीश अरोड़ा है। सर, तो मैं आपसे पहले यही बात करने वाली हूँ कि आपके जो एरिया में किसी तरह की परेशानियाँ आपको दिखती हो? एरिया में परेशानी है जी। किस तरह की परेशानियाँ आपको लगती हैं? एरिया में बुरा हाल हो चुका है, सीवर से सड़कें टूटी पड़ी हैं, ट्रैफिक की समस्या है, कब्जे बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। उत्तम नगर तो बिल्कुल नरक कहते हैं, नरक तो यही नरक है जी उत्तम नगर में। तो सर, जैसे कि फ़िलहाल अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके जितने भी काम हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। तो आपको लगता है कि उन्होंने कभी कोई विकास के लिए कार्य हमारी दिल्ली के लिए किया हो? कार्य तो नहीं किया, सिर्फ बातें करी हैं बड़ी बड़ी। झूठे वादे होने लगे। वादे करे हैं उन्होंने, कोई एक भी ऐसा काम नहीं है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की करे और कुछ नहीं कर रहा। सर, फिलहाल जैसे आरोप उन पे लगाए गए थे कि घोटाले में फंसे हैं या फ्रॉड के, लोग बोलते जैसे कार्यकर्ता, कई लोग जैसे समर्थक हैं वो भी बात करते हैं कि सर नहीं, उन्हें फ्रॉड फंसाया गया है, उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, किसी को फंसाया जाता है तो सबको दिखता है, लेकिन ये कन्फर्म है कि उन्होंने करा है। आरोप तभी लगते हैं, कहते हैं जब आग लगती है जंगल में कुछ, तो तभी धुआं उठता है। ऐसे तो नहीं है कि आग नहीं लगी धुआं नहीं उठा, तो कन्फर्म है। और जो पुलिसिया वो लाए हैं शराब की, उसी दिन बंद होगी, नहीं तो चलते रहते उठे के। इन्होंने दिल्ली में शराब खाना बना दिया, एक के साथ एक फ्री करके हर घर में उन्होंने शराब की आदत डाल दी। आज बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, लोग बहुत परेशान हैं कि वो कैसे करें। क्यों डबल की आदत पड़ेगी, जो छोटा लेता था वो बड़ा लेने लग गया। तो दिक्कत तो है ही बहुत ज़्यादा। तो सर, जैसे कि दिल्ली की विधानसभा के चुनाव हैं, तो इसमें आपको चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी दोबारा एक बार मौका दिया जाए? नहीं जी, हम तो 2 बार मौका दे के पछता रहे हैं, बहुत बुरी तरह पछता रहे हैं। हमने भी साथ दिया था, हम खुद जुड़े थे कि ये कुछ बदलाव करेंगे, लेकिन बदलाव तो इन्होंने ऐसा कर दिया कि दिल्ली जो थोड़ी बहुत ठीक चल रही थी, इन्होंने बिल्कुल ही नरक बना दी। सर, एक बस की बात की जाती है कि बस फ्री है या वुमेन्स के लिए फ्री है, इस बारे में क्या बात है? देखो जी, बसें जो फ्री करी हैं इन्होंने, बस तो इतनी ज़्यादा चला दी जितनी ज़रूरत नहीं है। 4-6 सवारी बैठी होती हैं, वो भी लेडीज़ बैठी होती हैं, उसके कारण ट्रैफिक जाम की समस्या और ज़्यादा होगी। देखो, बसें चलानी चाहिए, लेकिन सिस्टम में चलें कि 2-4-5 मिनट बाद बस आए, एक के पीछे एक बस, एक के पीछे एक बस। और उत्तम नगर से द्वारका मोड़ तो वैसे ही सारा कब्जा कर रखा है, कंजस्टेड है बहुत ज़्यादा। उसके बाद इन्होंने इतनी बसें चला दी। और ये ईजी रिक्शा, एक बार बताओ, ठीक है बसें चलनी चाहिए भाई, फ्री है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इतनी बसें चला दो कि उसमें ड्राइवर कंडक्टर के अलावा 2 सवारी बैठी हों, 4 सवारी बैठी हों। कम से कम बस में 20-30-50 सवारी, जो पूरी बस तो जाए, उसके लिए 5-10 मिनट बाद आए, जो ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम हो। लेकिन उन्होंने ऐसा हाल कर रखा है कि एक साथ एक के पीछे एक के पीछे एक, और ना हम रोड पार कर सकते। और वो बस वालों ने तो ऐसा कर रखा है कि रास्ता ही नहीं देते, बिल्कुल चिपका के चलते हैं, ना लेफ़्ट जा सकते और लेफ़्ट में जो राइट नहीं आ सकता। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। सर, एक सर बात होती है कि MCD की गाड़ियाँ, बात की जाती है कि MCD की गाड़ियाँ आती हैं कूड़ा उठाने या जितना भी जगह पे कूड़ा होता है, तो मतलब MCD की गाड़ियाँ रोज़ाना आती हैं। तो आपके एरिया में ऐसा कुछ होता है? नहीं जी, कई दिन बाद आती हैं और वो चलती रहती हैं, तेज़ चला के ले जाती हैं और पूरा पहले से पता नहीं कहाँ से भर के लाते हैं उसको, वो भरी हुई आती है और बस कभी कभार आती हैं, कोई रोज़ नहीं है। तो सर, जैसे डिस्पोजेबल घर जैसे कूड़े के लिए बनाए गए हैं, उसके बाहर भी कई बार कूड़ा होता है, तो ऐसा कभी उठवाने की कोशिश उन लोगों ने करी हो, या जैसे बोलते हैं कि डिस्पोजेबल घर में ही कूड़ा डाला जाएगा? हमें तो ऐसा लग रहा है जी, दिल्ली में पूरा ही कूड़ा घर ही बन गई दिल्ली, बिल्कुल। वो तो कह रहे थे कि हम गाजीपुर का पहाड़ साफ करेंगे। गाजीपुर का पहाड़ तो क्या, उन्होंने तो अब
रोड पे कहीं भी चले जाओ कूड़े के अंबार लगे पड़े हैं, अंबार ऐसा हो रखा है, इतना बुरा हाल है जी। हर घर के आगे कूड़ागर कूड़ागर, पूरी दिल्ली नरक कर दी है। अब तो इसमें रहना इतना मुश्किल हो चुका है, बहुत बुरा हाल है जी। तो इस बार आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा आए यहाँ? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। किसकी पार्टी फिलहाल आप देखना चाहेंगे? बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस को भी देख लिया हमने, आम आदमी को भी देख लिया, भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए। क्योंकि ऊपर भी भाई उन पर आरोप लगते हैं कि एलजी काम नहीं करने दे रहे, कुछ तो कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। जब अच्छा काम होगा कि ये हमने ला दिया, शराब की नीति हम ला दी, हम ये फ्री हम कर रहे हैं। और जो कोई काम होता है कहते हैं एलजी ने रोक दिया। जब एलजी रोक रहे तो तुम बैठे क्यों हो? तो नहीं, एक ही सरकार होनी चाहिए, ऊपर भी वही, सेंटर में भी वही और स्टेट में भी वही। तो इस बार आप चाहेंगे कि भाजपा की सरकार आए और वो अच्छे से यहाँ पे विकास? बिल्कुल जी, बिल्कुल विकास होना चाहिए, बड़े अच्छे तरीके से होना चाहिए। दिल्ली है, देखो दिल्ली में सब कुछ है जी, पीएम हाउस और जितने भी सब कुछ दूर दूर अम्बेसियाँ हैं, सब कुछ है। तो दिल्ली तो वाकई में बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि दिल्ली ही नर्क बना दी है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर दिया इस आम आदमी पार्टी ने। जैसे दिल्ली कैपिटल मानी जाती है इंडिया की सबसे अच्छी स्टेट दिल्ली को फिलहाल होना चाहिए, और फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छी स्तर पे दिल्ली को होना चाहिए। क्योंकि जैसे बाहर से कोई आता है तो सबसे पहले यही बात की जाती है कि दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, तो उसको देखना ज़रूरी है। तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि दिल्ली का विकास इस तौर पर कुछ हुआ हो? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हुआ। दिल्ली में 10 साल से सिर्फ बयानबाजी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ दिल्ली में। सिर्फ बस इसने बहाने बनाए हैं और काम कुछ नहीं करा, सिर्फ शोर मचाया है इसने। और ये वही वाली बात है कि चोर मचाए शोर, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। इसने तो, हम तो सोच रहे थे कि पॉलिटिक्स से बाहर का बंदा आया, आंदोलन से उठ के आया, कुछ करेगा। पूरी दिल्ली ने उसको समर्थन दिया, उसमें सब थे, हम सब थे, लेकिन इसने उसका फ़ायदा उठाया। दिल्ली छोड़ के बाहर भाग रहा है, कभी मैं गोवा में इलेक्शन लड़ूंगा, कभी वहाँ लड़ूंगा। शराब का इसने कारोबारियों का साथ दिया, सारा पैसा आगे कहता पैसा कहाँ चला गया। इसने गोवा में फिट करा, पंजाब में फिट करा। और देखो पैसा घर में रखता कौन है? किसी चोर के घर जाओगे पैसा थोड़ी मिलेगा, पैसा तो उसने इलेक्शन में लगा दिया। इसके तो ख्वाब ही बहुत ऊँचे हैं, ये तो नक्सलवादी है जी। ये तो ऐसा है खालिस्तानियों से पैसे ले रहा। इसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, ये सिर्फ बस इसको तो बस पीएम और मुझे तो इसको अमित शाह को हटाना, यही बयान देता है, इसके अलावा कुछ नहीं। हमें तो ये समझ नहीं आती कि ऐसा क्या हो गया भाई। तो आया तो था कांग्रेसियों को हटाने, उनके सबके खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी फाइलें लेके चलता था। वो ऐसी फाइलें होती थी, हम तो सारे खुश होते थे कि ये जो चोरों को पकड़ने आया है, लेकिन हमें नहीं पता था कि सबसे बड़ा चोर ही है ये। एक बात होती है, जैसे इनके कार्यकर्ता है संजय सिंह जी जो निकल के आए, उन्होंने एक ही बयान दिया था आते ही कि सत्य की जीत हुई, और इसी बारे में वो कई मतलब वो कई बार आतिशबाजियाँ भी हुई हैं। इस बारे में क्या कहना है? देखो जी, सत्य की जीत तो क्या कहेंगे, ये तो खाली जमानत हुई है। जीत तो जब कहते जब बरी हो के आ जाते, तो ये तो झूठ मूठ की बात है जी। 1.5 साल बाद तो जमानत होनी होती है, सब आरोपियों की होती है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। देखो चार्जशीट हुई है, उसके बाद टाइम लगेगा, केस तो चल ही रहा है, केस तो ख़त्म नहीं हुआ। और ये कहते हैं आतिशबाजी, जो इन्हें खुद तो चला लेते हैं, जेल से एक शराब माफिया छूट के आ रहा है, चोर छूट के आ रहा है, उसके लिए तो आतिशबाजी हो रहा है। लेकिन दिल्ली में दीपावली पे हम आतिशबाजी नहीं कर सकते, उस पर ये लगा लो चलान है। और पहले आरोप लगाता था कि पंजाब से पराली का धुआं आ रहा है, और दिल्ली में प्रदूषण सतत 300 से 400 के बीच में रह रहा है। ऐसा लगता है कि 16 से 18 सिगरेट हम पी रहे हैं, जो कि हमने कभी पी नहीं। उसका पोल्यूशन इसको अब नहीं दिख रहा, पहले दिखता था कि पंजाब से आ रहा है, लेकिन अब दिल्ली ऐसी हो चुकी है जी, बस धुआं ही धुआं है दिल्ली में और कुछ भी नहीं है। तो बस नहीं, अब तो आप चाहेंगे कि इस बार इनको हटा करके भाजपा की सरकार आए और वो हमारे लिए काम करे? बिल्कुल जी, 110% भाजपा सरकार आनी चाहिए, विकास भी होगा और देश हित के जो काम हो रहे हैं वो भाजपा ही कर सकती है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, थैंक यू सर। आपसे भी एक बार बात करना चाहूँगी। तो सर आपका नाम? विनोद मित्तल, सर आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। सर आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में किस तरह की परेशानियाँ दिखती हैं? परेशानी तो सारी है, कूड़ा नहीं है, नाली रोड बड़ी रहती है, बहुत बुरा हाल है यहाँ। तो सर इसकी कंप्लेंट्स वगैरह हुई हो? कंप्लेंट तो कितने बार कर चुके हैं, और उनको भी दिखता है काम कहाँ करते हैं, किसी को करते ही नहीं है। तो इसकी फिलहाल मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि सुनवाई कभी हुई नहीं है? कभी सुनवाई नहीं हुई है। सुरेश बालन जी यहाँ के विधायक हैं, हाँ जी, तो उन्होंने कभी अपने कार्यकर्ता भेजे हो कार्य करने के लिए? कभी कोई कार्यकर्ता भेजा ही नहीं, कुछ ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं भेजा। तो
तो सर एक जैसे दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता में आए, आप ऐसा चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। किसकी सरकार को फिलहाल आप देखना चाहेंगे? बीजेपी की। क्यों सर? बीजेपी अच्छी है, काम करवाती है, बिल्कुल अच्छी है। जी, आपको लगता है कि अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार आती है तो दोबारा वो काम करवाएंगे? बिल्कुल कराएगी जी, बिल्कुल। तो सर एक बात कही जाती है कि जैसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बोलते हैं कि उन्हें काम करने से रोका जाता है या भाजपा की सरकार उन्हें काम करने से रोकती है काफ़ी चीज़ों के लिए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब ये बहाने हैं, कुछ भी करते हैं, करो जाओ। काम करने वाले उस जगह थोड़ी ना है, वो तो अपना आप मर्जी से कर सकता है काम, जिसने नहीं करना हो तो सो बहाने। सर और जैसे कि अभी जो भी दिल्ली की चुनिंदा सरकार होगी उससे आपकी क्या उम्मीद है? बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है जी। जो भी अब आएगी सरकार चुनिंदा, आएगी, जब आएगी जब देखेंगे ना। उससे फिलहाल उम्मीद क्या है कि अगर जो भी आएगी तो उससे क्या आप काम करवाएंगे? देखो काम तो करेंगे, अगर उन्होंने रहना है तो काम दोबारा करेंगे वो सही। हाँ, तो आपको लगता है अभी फिलहाल विकास हमारे दिल्ली का कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। कोई विकास आपको नहीं आम आदमी वार्ड में कभी कोई विकास कराया नहीं, दिल्ली को पूरी नरक बना रखा है जी। आप कहीं भी चले जाओ, रोड पे पूरे गड्ढे हैं, गलियों में पूरा गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, सीवर जाम है। तो मतलब इस फिलहाल आप जो भी हाल ही में सरकार उनके काम से बिल्कुल संतुष्ट? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। सर आपसे भी बात करना चाहूँगी, आपका नाम जानना चाहूँगी? भानु प्रताप सिंह। सर आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, तो सर आपके एरिया में किस तरह की परेशानियाँ रहती हैं? बस एक ही परेशानी है सबकी यहाँ पर, जो है कूड़े, सीवर, ये सब सबसे ज़्यादा परेशानी यही है, सड़क, सीवर और कूड़ा। तो सर इसकी कंप्लेंट्स वगैरह हुई हैं? कंप्लेन होती रहती है, कंप्लेन होता है महीने दिन, दो महीने हो जाता है, साफ़ करने के लिए कोई आता ही नहीं है। तो सर जैसे कि अभी दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, तो आप चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता में आए? नहीं, हम नहीं चाहेंगे दोबारा सस्ता में, किस सरकार की चाहेंगे आपकी सरकार आए? क्योंकि इसका मुखिया ही, पहले वाला मुखिया भ्रष्ट है, और ये मुखिया जो है, इनका मुख्यमंत्री जो है, अरबन नक्सलियों से इनका संबंध है उनका। इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि हमारा देश एक प्रगति के ऊपर चल रहा है, और जब दिल्ली ही हमारी प्रगति पर नहीं रहेगी तो हम ऊपर देश ले जाकर क्या करेंगे। तो इसलिए जो है, देश प्रगति पर अगर जाना है तो यहाँ भाजपा सरकार आनी जरूरी है। सर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जितनी भी 10 साल उन्होंने हमारे साथ रहे हैं, तो कोई विकास हमारी दिल्ली के लिए किया हो? विकास तो जो शीला दीक्षित किया है उसी का ये श्रेय ले रहे हैं, बाकी और इन्होंने कुछ विकास नहीं किया, खाली ने घोटाला किया और कुछ नहीं किया। एक सबसे बड़ा अभी जो बात चल रही थी, न्यूज़ भी चल रही थी कि घोटाले में इनको फंसाया गया है, लोग बोलते हैं कि आरोप लगाया गया है, फंसाया गया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जितने भी चोर या क्रिमिनल होते हैं वो हमेशा कहते हैं हम फंसाए गए हैं, उनको घर वाले कहते हैं हमें फंसाया गया है, और उनकी भी जमानत होती है और इनकी भी जमानत हुई है। तो जो कोर्ट फंसाता नहीं है, ये अदालत फैसला देती है सही है क्या। जब इनको सज़ा होती है तो अदालत झूठी हो जाती है, जब इनको जमानत पर छोड़ा जाता है तो कोर्ट सही हो जाता है। तो ये दोनों तरफ से जो है, इनका चट भी इन्हीं का और पट भी इन्हीं का, ये दोनों तरफ से श्रेय अपना लेने जाते हैं। ये अपनी बलाएं जो है दूसरे के ऊपर रखना चाहते हैं, इनका यही पॉलिसी चल रही है कि हम जनता को गुमराह करके जो है एलजी और मोदी को जो है ये सब श्रेय दे दें कि यही हमें नहीं करने देते हैं। अरे आप मुख्यमंत्री हो, आधा मुख्यमंत्री हो तो आधा काम करो ना, पूरे चक्कर में क्यों पड़े हो। जितना मुख्यमंत्री आप हो उतना काम करो, उतना कर ही नहीं पाते हो, और पूरी को, ये कहावत है ना कि आधी छोड़ पूरी के धावे, पूरी ने मिले आधी जावे। तो उनका इस समय ये कंडीशन हो गया है कि ये पूरी के चक्कर में आधी भी चली जाएगी, इस बार आने वाले नहीं है ये। तो सर जो यहाँ पे कार्यकर्ता है वो दावा करते हैं जैसे कि शिक्षा आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, हर एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े इंसान पे शिक्षा की एक स्तोत्र होना ही चाहिए, जिससे वह अभी आज के ज़िंदगी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपनी जी सके। तो ये दावा करते हैं कि जैसे सरकारी स्कूल है उसमें बच्चे सबसे ज़्यादा पास होते हैं किसी भी प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, घर में एक बाप के 4 बच्चे हैं, एक पढ़ने में तेज होता है, 3 नहीं होता है। जो तेज होता है वो आगे बढ़ जाता है, जो कमज़ोर होता है वो पीछे रह जाता है। उसी तरीके से 9th और 11th में जो है इन्होंने ये कोर्स चलाया था, टीचरों को दबा दे करके जो आपके बच्चे कमज़ोर हैं उनको आगे नहीं बढ़ाना, इसी क्लास में रोक देना। तो इसलिए इनका रिजल्ट जो है वहाँ अच्छे, इन्हें होनहार बच्चे को 10th और 11th का एग्ज़ाम दिलाया, जिसकी वजह से इनका रिजल्ट अच्छा आया। और कोई इन्होंने विकास नहीं किया, कोई एजुकेशन नहीं किया, खाली जनता को गुमराह करने के लिए, क्योंकि बात करने में तो बहुत अच्छे हैं। तो यह नाते जो है इनकी बातों का प्रभावित होकर के जो है लोग इनको 2 बार शासन में लाए,
और इस बार सबका दिल घृणित हो गया है इनको जो है। तो सर एक बात की जाती है, जैसे इन्होंने बोला था कि दिल्ली को झीलों का शहर बना दूंगा, यमुना को साफ़ कर दूंगा, ये केजरीवाल जी के बयान थे। तो फिलहाल उन्होंने यमुना पे एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया है कि टूरिस्ट जगह की अगर लोग आएँ तो वहाँ अच्छे से देख सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, दिल्ली झीलों का शहर तो है ही है। आप अगस्त सितंबर में आए होते तो झीलों का शहर ही था। कहीं उधर नाला ब्लॉक है, कहीं उधर ब्लॉक है, कहीं यहाँ। ये अभी आज तो आए हैं, बरसात में आए होते तो यहाँ आप आ नहीं पाते। इतना अगर पूरे तो ये झीलों का शहर उसी तरीके से हो गया। रह गई जमुना में उस जो बनाए हैं वहाँ कितने लोग जाते हैं? वहाँ तो कोई नहीं जाता है, क्योंकि इतना गंदगी है, कोई अपना हाथ उस पानी में नहीं डालना चाहता है कि दूषित हो जाएगा। सर वो लोग कहते हैं मतलब उनकी आरती भी की जाती है, यमुना जी की आरती कराई जाती है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन है, प्रशासन कुछ भी करा सकता है। किसी को चोर कह सकता है, किसी को बरी कर सकता है, किसी को सब कुछ कर सकता है। तो प्रशासन का सब कुछ है। नेता का एक नेता अगर चोर है, जैसा फूलन देवी है, फूलन देवी जो है, भले उनके साथ अन्याय हुआ, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो मारी गई थी, मारे थे उन्होंने, वो भी एक गलत ही था, उनके साथ गलत हुआ। फिर भी उनको भी पुलिस और आईएएस सलूट मारते थे। जो अनपढ़ आदमी थे, बिना पढ़े लिखी थी, उनको भी सलूट मारते थे। कांग्रेस सिंह ज्ञानी जैल सिंह को बनाया, जिन्होंने साइन करने नहीं आया था, उनको भी सरकार ने सम्मान दिया, देश का प्रथम नागरिक बनाया। तो ये जो है प्रशासन है, ये सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है। ये दूसरे को चोर बना देती है, अपने को ईमानदार सबसे बड़ा मन है। और भारतीय राजनीतिक में इस तरह से बेईमान आदमी, चोर आदमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो देश को पाकिस्तान तालिबान की तरह ये केजरीवाल लेके गया है इस दिल्ली को। हमारा देश आज नतमस्तक हो रहा है, प्रधानमंत्री को पूरे कंट्री उनको मान रहे हैं। ये दिल्ली का मुख्यमंत्री को छोड़ करके सब मानते हैं उसको। यहाँ तो योगी जैसा आना चाहिए कि ये जितने भी घोटाले किए हैं, इनका फिर घर बुलडोजर चलना चाहिए इनका। योगी आदित्यनाथ जी की बात करते हैं तो यूपी में उन्होंने गुंडा राज खत्म कर दिया है। तो आपको लगता है अगर भाजपा में सरकार, जो भी सरकार, मतलब अगर भाजपा से कोई भी आता है तो यहाँ पे भी गुंडा राज खत्म हो जाएगा? गुंडा राज खत्म तो जरूर होगा, लेकिन उससे पहले जो है सरकार को आनी चाहिए। क्योंकि उसी लगे तरह मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कि जो कि कब्जा, किसी का पत्थर चलाना, किसी मूर्ति को, किसी बच्चे को मारना तभी होगा जब सरकार आएगी तभी। और इस कंट्री में उस फार्मूले के हिसाब से चलना चाहिए लोगों को कि हम बटेंगे तो हम कटेंगे, हम रहेंगे नेक, बनेंगे नेक। हम जो है जब तक हम एक नहीं होंगे, अभी तक हम बट रहे थे। हम ईद में जाने थे, वो हमारे सब में आते थे, हमें नहीं मालूम था कि हमारा ये लोग हमारे साथ क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जागरूक हुआ है लोगों को, ये सरकार जगाई है कि आपकी अस्तित्व कोई है। और अब ये जगना जो है हरियाणा राज जो है बता दिया कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे आने वाले में। जैसे जब इस्लामिक कंट्री हुआ था जबरदस्ती, इसी तरीके से हुआ था कि आ करके हमें गुमराह करके, हमें बांट करके वो राज करके चले गए। आज भी वही कंडीशन हो रहा है कि वो आप बांट करके चले जाएंगे। तो यह नाते जो है भाई, सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार भाजपा की आनी चाहिए, तभी देश का कल्याण हो सकता है, दिल्ली का कल्याण हो सकता है। थैंक यू सर। आपसे भी एक बार जानना चाहूँगी सर, आपका नाम जानना चाहूँगी पहले। जगमोहन कौशिक। सर आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी सर, तो आपकी भी एरिया में इन्हीं तरह की परेशानी? इसी तरह परेशानी सर इनकी सुनवाई कभी यहाँ हुई नहीं है? अभी तक तो हुई नहीं है। तो सर जैसे अब दिल्ली के विधानसभा के चुनाव भी आने वाले, तो आप चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता में आए? नहीं जी, नहीं चाहते। तो सर आपने आपको लगता है कि पिछले 10 साल में जैसे हमारे साथ रही है दिल्ली सरकार, तो उन्होंने कभी इस विकास के लिए हमारे काम किया? हमें तो आज तक कोई काम ऐसा दिखाई नहीं दिया, आपको कोई विकास का कार्य नहीं? कोई दिखाई नहीं। तो जैसे कि ये दावे किए जाते हैं कि शिक्षा हमारे यहाँ बढ़ गई, मोहल्ला क्लिनिक हमारे यहाँ बनाए गए हैं, तो मोहल्ला क्लिनिक में फैसिलिटीज़ मिलती है? कुछ नहीं है जी, इसकी जगह 4 हॉस्पिटल बना दे, सबसे बढ़िया था। इससे कोई फ़ायदा नहीं किसी को भी हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक की कोई फैसिलिटीज़ नहीं? कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो मतलब फिलहाल जैसे विकास की बात करी जा रही है, तो आप मानते हैं कि दिल्ली सरकार ने कोई विकास नहीं? कोई विकास नहीं हुआ। तो आप चाहेंगे कि भाजपा सरकार भी हमारे दिल्ली में आए? चाहते हैं जी, बिल्कुल। भाजपा सरकार है तो आपको उम्मीद है कि भाजपा सरकार आएगी तो काम होगा? हाँ, जैसे हरियाणा में काम हुआ जी, यहाँ भी होंगे काम। और काम हुए तभी दोबारा आई है, तीसरी बार आई है। तो
तो ये थी हमारी आम जनता की बात कि किस तरह वो सरकार के काम से खुश और नाखुशी दिखाते हैं और किस तरह वे कौन सी सरकार हमारे दिल्ली में वापस लाना चाहते हैं, किस सरकार को हमारी दिल्ली में वो देखना चाहते हैं। आप देख रहे थे AIR न्यूज़ और मेरा नाम है महक शर्मा। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।